हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मेंस के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन चलाया है उस रिवीजन में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 15। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की जो गति है वो एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर से द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। और भिन्न भिन्न की सहायता से हम लोग वायु की दिशा की जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जल के जीवाणु को मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो जल के जीवाणु को मुक्त करने हेतु प्रयुक्त ओजोन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोमीन भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो ये है ब्लू व्हेल अस्वम व्हेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि CFL का पूर्ण रूप क्या है। तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। तो ये किया जाता है टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है कि WWW का पूर्ण रूप क्या है। तो WWW का जो पूर्ण रूप है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो होता है सौर सेल। नेक्स्ट है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, और जब वो जमता है मतलब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। और इसी का एक एग्जाम्पल है कि जो जाड़ों की रातों में जो पाइपें होती हैं वो फट जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो देखिए अगर बात करते हैं लाइकेन में भी होता है, विषाणु में भी होता है, जीवाणु में भी होता है, शैवाल में भी होता है, सारे में होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर BPSC की बात करते हैं तो वो BPSC का कहना ये है कि विषाणु में जो एंजाइम नहीं होता है, जबकि जो विषाणु जो होता है उसमें उपस्थित एंजाइम होता है पोषी में छेदन का जो कार्य करता है वो उसमें उपस्थित एंजाइम ही करता है ताकि ये पोषी की कोशिका में प्रवेश कर सके। लेकिन BPSC फिर भी इस क्वेश्चन को आंसर को बी मानता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है प्रोटियम, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, वसा है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मानव शरीर में वसा की जो संरचना है वो यही ट्राइग्लिसराइड से निर्मित होती है। नेक्स्ट हमारा कि आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है। तो आर्द्रता की अगर बात करते हैं तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, पायरोमीटर से किसी वस्तु की सतह के उच्च तापमान को मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो विदेशी व्यापार से संबंधित जो संस्था है वो है नानादेशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1855-56। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सिंह, कानू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। अगर यही आपसे पूछ ले कि भारत के समाचार एजेंसी का नाम क्या है तो PTI हो गया, UNI हो गया, समाचार भारती हो गया, ये सब भारत की कुछ समाचार एजेंसियां हैं। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो ये संवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो संवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय था और अब जो है वो 52 विषय है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संघ सूची और राज्य सूची में मूलतः कितने विषय थे और फिलहाल कितने विषय हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संघ सूची और राज्य सूची में दोनों में मूलतः कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रति व्यक्ति आय का जो फार्मूला होता है वो होता है कुल राष्ट्रीय आय अपॉन में कुल जनसंख्या। तो ये जनसंख्या भी उसमें जरूरी है, राष्ट्रीय आय भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों से।
नेक्स्ट है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई है, तो ये बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। और यही सूर्यसेन को चटगांव जो शस्त्र छापामारी हुआ था, इसी में फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी जाती है। सूर्यसेन से एक चीज़ याद रखिएगा, इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट या महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट हमारा कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये जो है वो बिहार के छपरा में सक्रिय थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। इनका जो वास्तविक नाम था वो था केदार पांडे। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो ये जो है वो जूनागढ़ अभिलेख में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। और इसी अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक भी कहा गया है। इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि जो रुद्रदामन था वो मौर्यकालीन निर्मित गिरनार के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट हमारा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो आत्मारंग पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, और कब, 1867 में। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1911 में कलकत्ता में, पंडित बिशन नारायण धर जिसकी अध्यक्षता किए थे, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। और 28वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1912 में बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता किए थे RN माघोलकर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ देता है बांकीपुर, लेकिन ये 27वां नहीं बल्कि ये 28वां अधिवेशन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो ये प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो जलियांवाला बाग जनरली हुआ था जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण, और फिर यही रॉलेट एक्ट का जब विरोध हुआ था तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचलू तथा सतपाल के बंदी बनाए जाने के प्रति विरोध करने के लिए। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नेक्स्ट हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंडग्राम में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम, जो कि वैशाली में था। अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो उनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेतक की बहन थी, और पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे। नेक्स्ट हमारा कि राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजाराम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 ईस्वी में किया गया था। साथ ही याद रखिएगा 1815 में आत्मीय सभा और 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और इस पत्रिका से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये पहले बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, और फिर जब प्रेस अधिनियम आता है तो उससे बचने के लिए यह फिर अंग्रेजी में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में टोडरमल किससे संबंधित था। तो टोडरमल जो था वो मुगल सम्राट अकबर के दीवान था, जो कि भू राजस्व विभाग को देखरेख करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व विभाग। आप लोगों को याद होगा कि 1580 में जब 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, ये भी इसी के टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में है। तो कल्हन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी में है उससे कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर के इतिहास का। कल्हन की अगर बात करते हैं तो यह जो था वो हर्ष का आश्रित कवि था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो थी वो 28 जुलाई 1914 को हुआ था, और ये खत्म होता है 18 नवंबर 1918 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1914। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को प्रारंभ होता है और 14 अगस्त 1945 को समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो स्त्री शिक्षा था, विधवा पूर्ण विवाह भी था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि ये भी था, अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। प्रार्थना समाज की अगर बात करते हैं तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो दिल्ली चलो हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. बोस। नेक्स्ट है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश का ये संस्थापक था। और जो ये बिंबिसार ही जो था वो राजगिरी का निर्माण करवा के और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाता है। बिंबिसार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, और ये जो जीवक जो था इसी को वो महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजता है। नेक्स्ट है कि सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है, और ये जो है वो 7000 किलोमीटर की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी की अगर बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत चीन सीमा के पास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा की अगर बात करते हैं तो सबसे कम वर्षा जो होगी वो चेन्नई में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। और चेन्नई में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो लौटती हुई मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड झीलें हैं और दूसरे साइड अवस्थिति है। अष्टमुडी झील की अगर बात करते हैं तो ये केरल के साथ मैच करेगा। पुलिकट जो झील की अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि रूपकुंड की अगर बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के साथ मैच करेगा, और सूरजकुंड की अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो देखिए लोहा और इस्पात के लिए है, सकरा के लिए भी है, सीमेंट के लिए भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किसे रामसार का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए रामसार जो है वो रामसार जो सूची है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक नम भूमियों की सूची है, और इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 25 स्थान को शामिल किया गया है, जिसमें चिल्का झील भी है, केवला देव भी है, लोकटक भी है और बुलर भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। तो लवणता अगर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो वो है मृत सागर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली जो चोटी है वो है सैंडल पिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सैडल पिक। अंडमान और निकोबार से एक चीज़ और याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार के जो अभी उपराज्यपाल हैं उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्लेयर प्रबाल भाती मृत हो रही है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो है अत्यधिक जहाजरानी के कारण, जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो भूमंडलीय उस्मन का भी कुछ कारण है, लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव है वो अत्यधिक जहाजरानी के कारण है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मिजोरम में। जो वन रिपोर्ट 2019 आया है उसके अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले जो राज्य हैं वो है मिजोरम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मेघालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा तथा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ये कहाँ मिलकर नदी बनाती है गंगा नदी, देवप्रयाग में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। उत्तर प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, गेहूं के साथ साथ गन्ना और आलू के भी उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत का जो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगर देश में पूछ ले कि कौन है तब आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर गेहूँ पूछ ले कि गेहूँ का सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है तब वो देश है चाइना। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नंगल की अगर बात करते हैं तो ये पंजाब में सतलज नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। अगर सतलज की अगर बात करते हैं तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप रकास ताल से निकलती है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है। तो देखिए ये कपास उत्पादक अभी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अभी जो कपास उत्पादक सबसे अग्रणी राज्य है वो है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थल जो है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि सुंदरबन क्षेत्र में है। तो सुंदरबन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो सुंदरबन क्षेत्र जो है वो सघन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। तो भारत में जो भौतिक विभाजन है वो है पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत, पठार और मैदान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है। तो देखिए भारत की ताइवान की जो सीमा है वो भारत की सीमा से नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। फिर है कि इनमें राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो भारत की प्रस्तावना को कहा जाता है, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार देखिएगा तो संवैधानिक उपचारों की जो अधिकार है उसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत में स्पष्ट किया है। तो ये किस में किया है, 1973 के केशवानंद भारती बाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी में ये कहा गया है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन की शक्ति है उसके पास, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र अपना पद धारण करता है। तो देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र अपना पद जो धारण करने वाला है वो है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है वो सफ़ेद होता है। तो तिलचट्टा, जिसको कॉकरोच कहा जाता है, उसका रक्त जो होता है वो सफ़ेद होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 169 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 है उसके अंतर्गत किसी जो राज्य है उसकी विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कर सकता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो ये रहा है वीवी गिरी, जो कि चौथे राष्ट्रपति हैं। अगर बात करते हैं वीवी गिरी की तो ये जो है वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस प्रांत में प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई है। तो ये हुआ है भारत के केरल प्रांत में 1957 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो यह है अनुच्छेद 111 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में जापान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो झारखंड जो था वो बिहार के दक्षिणी हिस्सों को काटकर विभाजन करके 15 नवंबर 2000 को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है, तो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समाप्ति या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायतों के चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो किया गया है नीति निर्देशक तत्व के अनुसार। उसका एक अनुच्छेद याद होगा आप लोगों को, अनुच्छेद 40, जो कि क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज जो है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी करता है, सामुदायिक विकास भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसकी जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति है वो साहित्य, कला और ये सब क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो क्यों, देखिए थर्मस फ्लास्क की अगर बात करते हैं तो उसके 2 परतों के बीच में वैक्यूम होता है और इसके कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया होती है जिससे उष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A+B दोनों।
नेक्स्ट हमारा ये भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वो है, तो विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के धारा के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए संघ का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति, और ऐसे अगर राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ कि राज्य सूची और संघ सूची में मूलतः कौन कौन से पहले कितने विषय थे और अभी कितने विषय हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो आपका सुपरफास्ट रिवीजन का जो वीडियो है वो आपको 3 बजे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।